उत्तराखंड का आईएसबीटी में एक नाबालिग के साथ रेप हुआ और उसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब इस मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। बताया जाता है इस नाबालिग बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश में भी रेप हुआ है और बच्ची प्रेग्नेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा हैं, उनसे जानेंगे कि बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षा हैं गीता खन्ना जी, उनसे जानेंगे कि इस विषय पर उनको क्या जानकारी है और अभी तक क्या हुआ है। मैम, क्या जानकारी है इस बच्ची के मामले में? बताया जाता है गर्भवती है और उसके साथ पहले भी बलात्कार हो चुका है और कई बार हुआ है सिलसिलेवार रूप में। देखिए, पहले से ही बच्ची हर तरह के शोषण का शिकार रही है, शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण। और यही कारण था कि उसके साथ 5 लोगों ने इतनी गलत हरकत कर दी और वो उसने उस बात को पहले से नहीं बताया। 4-5 दिन बाद उसने बातचीत में दौरान बताया कि उसके साथ किन्हीं अंकल्स ने ये करा था। और मैं भी जब उससे मिली थी तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि वहाँ पे एक भैया हैं जो लगातार ये करते हैं और कई भैया हैं। दूसरी बात, उसका बार बार कहना था कि बस मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, भेजिएगा मत, क्योंकि वो अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। उसने अपने पिता के साथ जाने से मना भी कर दिया था। और वो उतनी मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है जितनी वो आघात के फलस्वरूप एक, जिसे कहते हैं ना, मानसिक रूप से कुंद हो गई है। और पुराने जो उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था उसकी जानकारी पूरी दे दी गई है। पुलिस ने वहाँ पर भी उस पे पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये बच्ची, क्योंकि उसके शोषण के चलते प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी तो वो लाइव नहीं है और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। इस पे ज़्यादा हम लोग विवेचना ना करें, पर बात इतनी है कि वो वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार के बीच में सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर उसको हमने संस्थागत जो आश्रय दिया है उसके लिए हम यूपी में भी यही चाहेंगे। और मैंने वहाँ के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से ये बातचीत करी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि वो वापस उस दोषपूर्ण वातावरण में उसको ना रहना पड़े और कोई उसका दोबारा से शोषण ना कर सके। मैम, कितने माह की प्रेग्नेंट है बच्ची? क्योंकि जिस तरह से उसके साथ बार बार इस तरह का कृत्य हुआ है। दूसरा मैम, यहाँ पे 0 FIR काट करके यूपी भेजी गई, तो ये कहाँ पे कृत्य हुआ उसके साथ पहली बार? मुरादाबाद का जो गांव जहाँ की वो रहने वाली है, वहीं पे उसके घर के ही लोग, आसपास के लोग ही उसके साथ करते थे। और ये अर्ली प्रेगनेंसी थी जो ऑलरेडी अब वो हो गया है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। लेकिन इन सब बातों का कोई, बच्ची की सेहत पे हमने ध्यान देना है। मेडिकली जो कुछ उसको चाहिए वो सब सुविधाएं उसको दिलवानी है। और आगे के भविष्य के लिए उसे एक सेफ और सुरक्षित वातावरण में हमें स्थापित करना है, रिहैबिलिटेट करना है। यही उद्देश्य है और यही भावना से हम आगे काम कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। उत्तराखंड में जिस नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ वो कोई पहली घटना नहीं थी। जहां उसका घर था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, वहां भी उसके साथ कई बार इस प्रकार की घटना हुई है, जिसके चलते बच्ची गर्भवती हो गई थी। फिलहाल उसका अबॉर्शन, गर्भपात हो चुका है, कहेंगे गर्भपात हो चुका है। लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसे अस्पताल में दिखाया गया जहां पर इस प्रकार की सूचना सामने आई है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए एक 0 FIR काट के उत्तर प्रदेश पुलिस को भेज दी है। साथ ही महिला आयोग ने यहाँ से वहाँ बात की है और वहाँ के महिला आयोग या बाल संरक्षण अधिकार आयोग के लोगों से बात करके सुनिश्चित किया है कि इस बच्ची को उसके घर ना भेजा जाए, क्योंकि ये बच्ची वहाँ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि दिमागी तौर से बच्ची इस कदर कमज़ोर हो चुकी है इस प्रकार की घटनाओं के चलते कि वो अपनी सुध बुद्ध खो चुकी है। साथ ही उसने अपने परिवार के साथ जाने से भी इनकार कर दिया है। बच्ची काफ़ी डरी हुई है और जिस तरह की घटना इस वक्त समाज में हो रही हैं वो अपने आप में शर्मनाक हैं। लगातार इस प्रकार से मासूम बच्चियों के साथ घटनाएँ होना समाज को शर्मसार करता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।